केजरीवाल बोलता है कि रिलायंस का घर जो बॉम्बे में है वो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, और बोलता है कि मैं यदि प्रधानमंत्री बना तो वो प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूंगा। आप समझ रहे हो देश किस दिशा में जा रहा है। तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। कानून को हाथ में लोगे, राष्ट्रद्रोह करोगे, जिहाद करोगे, अशांति फैलाओगे, तो सरकार का जो हैमर है ना वो इस्तेमाल होगा। वही इस्तेमाल किया है। तुमको भारत माता बोलने में कष्ट है। मुस्लिम लीडर जब झंडा फहरा जाता है तो सलूट मारने में कष्ट है। वंदे मातरम बोलने में कष्ट है। प्रो पाकिस्तान स्लोगन में सबसे आगे हो तुम। 5 रुपये में तो बंदर नाचता है, बांदरी नाचती है इंडिया गेट पे, तो ये पैसा देके ये भी नाचती हैं। 5वीं इनकी सोच है कि पूरे सिस्टम को, इको सिस्टम को हाईजैक कर लो और कुछ पॉलिटिकल पार्टी को अपना गिरवी बना लो, बंधक मजबूत बना लो, कि तुम्हारे खिलाफ हो जाने का सोच भी नहीं सोचे कि बोलो कि वोट देंगे तब जब हमारे ट्यून पे तुम नाचोगे, और अल्टीमेटली गजवाए हिंद का सोच रखो। समस्या यहाँ शुरू होती है। मदरसा में छोटे छोटे नादान बच्चे जाते हैं, उनको रेडिकलाइजेशन का जहर डाला जाता है। बच्चे तो भगवान के स्वरूप होते हैं, उनका क्या दोष। उनको रेडिकलाइज किया जाता है। जो निकलते हैं तो जिहादी निकलते हैं। मदरसा से डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं निकलते ज़्यादा मात्रा में? जिहादी क्यों निकलते हैं? आजम खां 65 वॉर में रोड खोद दिया था और हमारा मिलिट्री कॉन्वॉय 6-7 घंटा के लिए, 8 घंटा के लिए रुक गया। दिलीप कुमार के घर में वायरलेस सेट पाया गया था। उस समय के प्रधानमंत्री के नहीं कहा नहीं कि नहीं नेहरू जी को ये एक्टर बहुत पसंद था, छोड़ दो। रंगे हाथ 3 बार पकड़ा गया है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय नोएडा। पूरे देश भर में 2 चरणों के अंदर लगातार 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी, उसके बाद में 350 से अधिक पीएफआई के एजेंटों को गिरफ्तार करना। उसके बाद परिणाम ये रहा कि 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। लगता है कि देर हो गई थी, लेकिन इसका असर वास्तव में नेस्तनाबूत हो जाएगी पीएफआई, या फिर जो एक विचारधारा है वो घूमती रहेगी। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। बड़ा सवाल, आपको लगता है कि देर कर दी पीएफआई को बैन करने में सरकार ने? थोड़ी देर तो हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 2011 में 15 सितंबर 2011 में विज्ञान भवन में डीजीपीज़ का और आईजीज़ का कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी प्रेजेंट थे, और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने प्रेजेंटेशन दिया था, और पीएफआई का खतरा पूरे देश के लिए कितना भयंकर होने वाला निकटतम भविष्य में उस पर उल्लेख किया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और 2000 अमन चंडी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे केरला में, उन्होंने पीएफआई के बारे में बोला था 2012 में कि ये खतरनाक संगठन है, देश को इससे खतरा है। 2014 में उन्होंने एफिडेविट दिया कि पीएफआई ने ये किया, इतना हत्या किया है, कुछ नहीं हुआ। 2008 में चिदम्बरम ने एनआईए के लिए कानून बनाया, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस का होम मिनिस्टर एक कानून बनाता है, और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की एक सरकार, राज्य सरकार कोर्ट में उसके खिलाफ जाती है, और पीएफआई कहता है कि बाकी स्टेट्स को भी ये फॉलो करना चाहिए और एनआईए के कानून, नया जो कानून है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। तो सवाल ये है कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जिस तरह से मुसलमान समझते हैं कि वो उनको कोई छू नहीं सकता, वो जो भी करें मनमानी करें, वो लव जिहाद करें, ज़मीन कैप्चर कर लें, वक्फ बोर्ड पे ज़बरदस्ती ज़मीन ले लें, उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन जाता है। ओ सारा बानो केस में सरकार अपना हुक्म वापस ले लेती है दबाव में एक राज्य का मुख्यमंत्री बीजेपी का त्याग छोड़ के आरजेडी के पास चला जाता है, क्योंकि बिहार शरीफ में कुछ ही दिन पहले, कुछ हफ्ता पहले रेड हुआ था और सब डॉक्यूमेंट पकड़े गए थे। तो ये इनकी आदत खराब हो चुकी थी। इनको लगा कि हमको कोई छू नहीं सकता है। ये जो भावना थी ना इस देश में, यदि मैं बताता हूँ कि आज की तारीख में इस देश में सबसे बड़ा खतरा क्या है, मुझसे कोई पूछे, और सबसे बड़ी समस्या क्या है,
तो बेरोजगारी नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, गरीबी नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति है। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति से वो जो राष्ट्रद्रोही तत्व हैं वो अपने को सुरक्षित समझते हैं और वो जो मर्जी हो करते हैं। मेरे पास लिस्ट है 26 दंगा का, मैंने और भी बड़ा लिस्ट है, लेकिन 26 दंगा का मेरे पास ईयर वाइज रिकॉर्ड है कि किस तरह से मुसलमानों ने इस देश में दंगा किया। क्या हुआ उनका? पीएफआई यदि केरला गवर्नमेंट से आज़ादी मार्च का परमिशन मांगती है, 120 करोड़ कैश में, 125 करोड़ कैश में आया, 120 करोड़ वाइट में आया, प्रूफ है। किस लिए आया भाई? जिस एनजीओ के पास आया वो एफसीआर रजिस्टर्ड है क्या? नहीं है। क्या उसने सब फाइनेंशियल कंप्लायंस किया? नहीं किया। तो जब इस तरह से देश, मैं पूछना चाहता हूं, देश इस तरह से चलेगा क्या? जिस पीएफआई का सपोर्टर है जाकिर नायक, जिस पीएफआई, जो पीएफआई केरला में प्रोफेसर जोसेफ का हथेली काट देता है बर्बरता से, और उसकी पत्नी उसको जॉब से निकाल दिया जाता है दबाव में, उसकी पत्नी 2014 में आत्महत्या करती है। देश ऐसे चलेगा क्या? एक धर्म के लोग, अब्दुल कलाम हो तो मैं आपका सम्मान करता हूं, आप यदि अब्दुल कलाम जी हो तो, लेकिन राजद्रोह करोगे, आतंक फैलाओगे, मिशन 2047 की बात करोगे, इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करोगे, जिहाद करोगे, टेरर फंडिंग करोगे, आईएसआईएस का फीडर चैनल बनोगे, यूथ को रेडिकलाइज करोगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को टारगेट करोगे, दलित को टारगेट करोगे, हिंदू के टुकड़े हों, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े सोचने की का कोशिश करोगे, प्रयत्न करोगे, तो क्या ये सही है? मैं पूछना चाहता हूं। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इनका तुष्टीकरण करते हैं वो समझते हैं कि सत्ता उनके लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं है। यदि सत्ता महत्वपूर्ण है, वो समझते हैं ये 17, 16, 17, 15% वोट ले लो, कुछ भी करो, चलता है। केजरीवाल बोलता है कि रिलायंस का घर जो बॉम्बे में है वो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, और बोलता है कि मैं यदि प्रधानमंत्री बना तो वो प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूंगा। आप समझ रहे हो देश किस दिशा में जा रहा है? तुष्टीकरण पॉलिटिकल पार्टीज को किस दिशा में ले जा रही है, और पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इनके तलवे चाट रहे हैं, और कितना भयंकर स्थिति इस देश में बन रहा है। आप समझ रहे हो? मैं तो समझ रहा हूं। ये भूल कर रहे हैं। जिस दिन वो सत्ता में आए, केजरीवाल वगैरह वगैरह पहला विक्टिम होगा। ऐसे ऐसे लोगों की बहन बेटियां पहली विक्टिम होगी, मैं गारंटी के साथ देना सकता हूं। तब माथा ठोकना कि गलती हो गई, तब तक इट बी टू लेट। तो सरकार ने जो पहल किया है वो संदेश बहुत साफ है। सठम साठ्यम समाचरित, तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। कानून को हाथ में लोगे, राष्ट्रद्रोह करोगे, जिहाद करोगे, अशांति फैलाओगे, तो सरकार का जो हैमर है ना वो इस्तेमाल होगा। वही इस्तेमाल किया है। अब जो ये रेड हुआ है और जो बैन हुआ है पीएफआई पे, बैन की मैं प्रशंसा करता हूँ लेकिन मैं इस तरह से देखता हूँ, हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है किसी समस्या का एक होता है फौरी इलाज, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। फौरी इलाज, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। ये फौरी इलाज हुआ है। आईसीयू में जाओ तो तुरंत वेंटिलेटर लगा दे, पहले ऑक्सीजन तो जाए इसके शरीर में ताकि जिंदा तो रहे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो ये फौरी इलाज है। वेंटिलेटर लगा दिया गया है जहां लगाना चाहिए था। अब इनको पेट में दर्द हो रहा है और लोग उछल रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इनकी बड़ी अच्छी रणनीति है, विक्टिम कार्ड खेलो, मुसलमान असंतुष्ट हैं, टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। काहे का सुरक्षित नहीं भाई? 6 एजुकेशन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मनमानी करते हो, अग्निपथ स्कीम में सब जला देते हो, नेशनल सेट हजारों करोड़ का लॉस होता है। 26 से 26 ज़्यादा मेरे पास रिकॉर्ड है ईयर वाइज। दंगे करवाते हो और फिर कहते हो
मुसलमान सेफ नहीं है। पूरा बॉलीवुड कैप्चर कर लेते हो, हिंदू का कोई उभरता एक्टर होता है उसको मरवा देते हो, सुशांत उभरता एक्टर है मरवा दो। बॉलीवुड की फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो। वो जो पेंटर था जो भाग गया डर के मारे, वो हमारी देवी देवताओं का अश्लील पेंटिंग बनाता था। क्या है ये भाई? जब बंटवारा हो तुम पाकिस्तान जा सकते थे, क्यों नहीं गए? मेरे दो भाइयों में बंटवारा हो तो मेरे भाई के परिवार वाले उस जमीन पे रहेंगे कि मेरे जमीन पे रहेंगे? बताओ तो। लेकिन मान लो तुम रहने के लिए बोले कि हाँ हमको हिंदुस्तान अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो बिहेव तो करो, अच्छा बन के तो दिखाओ, राष्ट्रभक्ति तो दिखाओ। तुमको भारत माता बोलने में कष्ट है, मुस्लिम लीडर जब झंडा फहरा जाता है तो सलूट मारने में कष्ट है, वंदे मातरम बोलने में कष्ट है, प्रो पाकिस्तान स्लोगन में सबसे आगे हो तुम। जो दंगा होता है तो जो शहीद के स्टैचू वगैरह होते हैं जैसे बॉम्बे में है उसको आप तोड़ देते हो। ऐसे चलेगा क्या? आतंकियों के मज़ार पर जाते हो, आतंकियों के मज़ार पर जाते हो, फिर बोलते हो अफजल गुरु के बारे में हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे जेएनयू में बोलते हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक महा पावर सेंटर वहाँ पहुँच जाता है, फिर कुछ एक्ट्रेसेस को बॉम्बे से लाया जाता है, उसको हेवी पेमेंट किया जाता है, वो उनके साथ खड़ी हो जाती है। करोड़ों पे तो मतलब 5 रुपये पे तो बंदर नाचता है, बांदरी नाचती है इंडिया गेट पे, तो ये पैसा दे के ये भी नाचती हैं। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है इस देश से, देश ऐसे चलेगा क्या? इस पर चिंतन करने की जरूरत है। देखिए सवाल सर ये है कि पीएफआई पे, क्योंकि जो एक इस्लामिक संगठन हो और मुसलमानों के हित में काम करने के नाम पर बनाया गया हो, उसका विस्तार किया गया हो, लेकिन ऐसा कौन सा बीच में एजेंडा आ जाता है? जो आप एक लिस्ट जो आप बता रहे थे वो कौन सी लिस्ट है कि जो इतने इतिहास उसमें बताए जाते हैं कि जो गिनना मुश्किल है उनका? देखिए इनको रेडिकलाइज किया जाता है। जैसे जिन्ना ने ब्रिटिशर्स को कहा था कि तुमने मुगल से सत्ता छीना, मुसलमानों को वापस सत्ता दो। जी। इनकी सोच ये है। दूसरी इनकी सोच है कि मुसलमान से कोई बेहतर हो ही नहीं सकता है। तीसरी सोच है इनकी गजवाए हिंद की, कैलिफेट की, निज़ाम मुस्तफ़ा की। ये तीनों पर व्याख्या करने लग जाऊंगा तो घंटे लग जाएंगे। इनकी तीसरी सोच ये है। चौथी इनकी सोच है कि काफिर को मारना, उसको परेशान करना, ख़त्म करना इनके धर्म के अनुसार है। पांचवी इनकी सोच है कि पूरे सिस्टम को, इकोसिस्टम को हाईजैक कर लो और कुछ पॉलिटिकल पार्टी को अपना गिरवी बना लो, बंधक मजबूत बना लो कि तुम्हारे खिलाफ हो जाने का सोच भी नहीं सोचे कि बोलो कि वोट देंगे तब जब हमारे ट्यून पे तुम नाचोगे। और अल्टीमेटली गजवाए हिंद का सोच रखो। समस्या यहाँ शुरू होती है। तो जब ये सोच है तब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज ये सब मदरसा में छोटे छोटे नादान बच्चे जाते हैं, उनको रेडिकलाइजेशन का जहर डाला जाता है। बच्चे तो भगवान के स्वरूप होते हैं, उनका क्या दोष? उनको रेडिकलाइज किया जाता है। जो निकलते हैं तो जिहादी निकलते हैं। मदरसा से डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं निकलते ज़्यादा मात्रा में? जिहादी क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनको रेडिकलाइज के कहा जाता है अल्लाह के सेवा में मरोगे तो 72 हूर वहाँ वेट कर रही है, वहाँ झरने हैं, शहद की नदियाँ हैं। ये सब गप है। कोई शहद की झरना वगैरह नहीं है। और काहे का 72, 73 हूर क्यों नहीं, 71 क्यों नहीं? मैं आज तक समझ में नहीं है 72 हूर क्यों की चर्चा क्यों होती है। मुझे समझाए कोई मुसलमान समझाए 73 हूर क्यों नहीं, 71 क्यों नहीं, वाई 72? भाई ये ऐसे देश नहीं चलेगा। हम यदि सुपर पावर बनना चाहते हैं तो इस देश में जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख भाई हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, सबको राष्ट्र हित में सोचना पड़ेगा। खाली सेना का जिम्मेदारी नहीं है राष्ट्र को प्रोटेक्ट करना और जान कुर्बानी करना बॉर्डर पे, सभी का उत्तरदायित्व है। लेकिन जो लोग इस देश को वीकन करते हैं, आजम खां 65 वॉर में रोड खोद दिया था और हमारा मिलिट्री कन्वॉय 6-7 घंटा के लिए, 8 घंटा के लिए रुक गया। दिलीप कुमार के घर में वायरलेस सेट पाया गया था।
उस समय के प्रधानमंत्री के नहीं कहा नहीं कि नहीं नेहरू जी को ये एक्टर बहुत पसंद था, छोड़ दो। रंगे हाथ 3 बार पकड़ा गया है, छोड़ दिया गया। तो इसका क्या मतलब संदेश जाता है कि आप राष्ट्रद्रोह करो, आप अच्छा एक्टर हो, डोंट वरी।